हर बैठिए तू हाल कदे धोरे बैठ के, कोई ना कोई तो मजबूरी पावेगी। हो बैठी के तू हाल कदे बैठ, अरे धोरे बैठ कर कदे हाल पूछिए, कोई ना कोई तो मजबूरी पावेगी। तो कोई भी बदमाश बना हो, किसी न किसी परिस्थिति से बना होगा। कोई किसी दिशा में चला जाता है, कोई किसी दिशा में चला जाता है। एक गुस्सा जो होता है किसी पे सहन हो जाता है, किसी पे सहन नहीं होता। तो बस इसी कारण से वो आदमी अपना एक कदम गलत दिशा में जो है थोड़ा कदम बढ़ा देता है। तो इसलिए बदमाशी का आरोप लग जाते हैं और फिर वो अपने उस दलदल में फंसा चला जाता है। ये तो आपने सही कहा, उसके बाद बढ़ता चला जाता है, उस पर आरोप भी लगते रहते हैं। अभी हम लोग भोजपुरी प्रदेश में है, आपने हरियाणवी में सुना लिया, काफी अच्छा लगा। मतलब समझ थोड़ा बहुत कम आया लेकिन अच्छा लगा है ना। अरे भोजपुरी में कुछ आपने लिखा हुआ है, मतलब भोजपुरी में भोजपुरी एरिया के लोगों के लिए? देखिए, मैं भोजपुरी के लिए कुछ मिक्स हरियाणवी, हिंदी और भोजपुरी बहुत सारी चीज़ें मैं मिक्स गाता रहता हूँ। लेकिन भोजपुरी के लिए तो आप और भी कई कलाकार हैं, सुनते रहते हैं। यहाँ के सांसद भी हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं कलाकार, वो साथी कलाकार है। लेकिन वो भी निकम्मा बिगड़ गया है, वो संभालना पड़ेगा थोड़ा सा अपने शब्दों से। लेकिन मान जाएगा, अभी सारा भूत उतर जाएगा उसका भी, जब अभी 4 तारीख को नतीजा आएगा। वो भी बहुत बढ़ चढ़ के बोलने लगा है ना। मैं तो निकम्मा ही कहूँगा। वो अपने समाज के लिए, अपने समाज के नेता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तेरी हैसियत नहीं है सांसद बनने की, लेकिन तुझे तो बेईमान लोगों ने तुझे मोहरा बना के हमारे समाज को बांटने और छांटने की वजह से तुझे आगे कर दिया। तेरी क्या औकात के तू सांसद, और अखिलेश यादव जी का क्या मुकाबला कर सकता है? समझ रहे हो? आपको भी लगता है कि वो निरहू को जो है कि भाजपा ने सांसद या मोहरा बना करके भेजा हुआ है? मोहरा बना के भेजा हुआ है, और उसकी कोई ताकत नहीं है यारो। भाजपा में तो बहुत सारे यादव है ना, ऐसा तो नहीं है कि निरहू यादव सिर्फ है, बहुत सारे यादव हैं और भी जातियों के लोग हैं। बहुत सारे यादव हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भाई भी कहीं न कहीं समर्थक है भाजपा के। नहीं, देखिए, एल्विस भाई समर्थक किसी के भी हों, हम इस बात को नहीं कहते, कोई किसी का भी समर्थक हो सकता है। एल्विस भाई ने जो है, अब आप देखेंगे, वो समाजवादी के भी बारे में कभी कहता रहता। वो एक कलाकार है, वो राजनीति से बच के रहना चाहता है, लेकिन वो एक यूट्यूबर है, वाइन वीडियो और ऐसी वीडियो बनाता रहता है भाई हमारा, वो भी एल्विस भाई। आपने भी सुना होगा, जब एल्विस बिग बॉस में था तो मैंने भी एक गाने के माध्यम से एक सपोर्ट की थी। तो वो था एक गाना, हो यादव का छोरा छाया, हो बिग बॉस में कदर बनाया, और वोट सपोर्ट करो ज्यादा सिस्टम को हिलाना से, तेरा भाई एल्विस यादव को मिले बिग बॉस जिताना से। तो इस गाने का भी प्रभाव रहा। ये गाना आते ही दूसरे दिन ट्रेंडिंग में रहा, करोड़ों अरबों बार ये गाना बजा और सुना गया। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ना जाने एक गाना और बच गया शिवपाल यादव के बारे में। अच्छा। उनका भी मतलब बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, उसको मैं सुनना चाहूँगा। देखिए, चाचा जी के ऊपर कई गाने गाए हैं मैंने, मैं कहाँ तक प्रशंसा करूं उनकी, है ना। मेरे शब्दकोश में भी शब्द कम है चाचा जी की प्रशंसा करने के लिए। वो हमारे प्रभु श्री राम है, वो श्री कृष्ण भगवान है हमारे लिए, और आज हमारे लिए बड़े आदर्श हैं। मैं उनकी तुलना में किसी से नहीं कर सकता, वो हमारे लिए बहुत प्रभु हैं। गाना ये है कि हमारे चाचा विधायक हैं हमारे। हाँ, तो काफी अच्छा है। तो चाचा विधायक हैं हमारे, चाचा विधायक हमारे जसवंत नगर से हैं, और जसवंत नगर हमारा एक पूरा परिवार है। परिवार तो हमारा प्रदेश ही है, लेकिन कुछ सीटें, कुछ नेताओं की अलग अलग लोकप्रियता अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार से होती है कि जनता बड़ी भावनाओं से जुड़ी होती है। और जसवंत नगर वो क्षेत्र है जहाँ से चाचा, मतलब नेताजी, आदरणीय नेताजी भी वहाँ से चुनाव लड़े थे। तो चाचा ने अपने एक गुरु और चेला की भूमिका निभाई है। आदरणीय नेताजी हमारे चाचा जी के गुरु भी रहे हैं, बड़े भाई भी रहे हैं, तो उनका बड़ा आदर्श मानते हैं। और कहीं ना कहीं नेताजी के विचार चाचा जी में हैं, और चाचा जी और नेताजी के विचार हम तक और भैया जी तक, सब तक हैं। सभी उनके विचारों पे चलते हैं, क्योंकि वो दो शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने समाज में सेवा की है। आज देखेंगे, आज लोगों के पास में फॉर्च्यूनर, डिफेंडर और पता नहीं स्कॉर्पियो और ना जाने कौन कौन सी गाड़ियाँ, मर्सिडीज वगैरह आ गई हैं, लेकिन आदरणीय नेताजी ने अपनी राजनीति का सफ़र पैदल चल के शुरू किया। फिर समय आया जब एक पार्टी अपनी बनाई तो साइकिल का संबल मिला, साइकिल से शुरुआत की। हमारे नेताजी बचपन में पहलवानी भी करते थे, पहलवानी से फिर पढ़ाई भी करते रहे, पहलवानी भी करते रहे, फिर वो अध्यापक भी बन गए।
अध्यापक उन्होंने जैन इंटर कॉलेज में करहल में उन्होंने पढ़ाया भी। और वो देखे करहल और सैफे की दूरी है, वहाँ से आते थे, कभी पैदल भी आते थे, कभी साइकिल पे भी आते थे। तो ये समय रहा है। आजकल नेता शुरुआत ना जाने अपने सफ़ेद धौले कुर्तों से करते हैं, वो अपनी रहीसी से करते है ना, लेकिन नेताजी ने बड़ी गरीबी से शुरुआत की है। लोगों ने पैसा दे करके, चंदा दे करके उनको चुनाव लड़ाया, उनको नेता बनाया। और मेरे नेताजी ऐसे नेता हैं, ना जाने कितनों को नेता बनाया। हाँ, कितने लोगों को उन्होंने विधायक बनाया, कितनों को सांसद बनाया, कितनों को ना जाने क्या क्या बनाया। और उनकी कोई प्रशंसा इन शब्दों से नहीं की जा सकती। बस वो तो कितने के लिए भगवान साबित होकर के इस धरती जहान पे गए। आज वो इस धरती पे नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके ख्यालात हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बस मैं तो यही कहूँगा कि मुलायम सिंह यादव अमर रहें, उनके विचार हमेशा लोगों के जहन में अमर रहें। और अगर उनके विचारों पर अगर ये सब कुछ सही चलता रहा तो देखिए हमारा देश और प्रदेश बहुत तरक्की करेगा। उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। और जब आप इतनी सारी बातें प्रशंसा की सुनते हैं तो आप कैसे मान सकते हैं पत्रकार महोदय कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा कि नहीं, राम के भक्तों पे गोली चला दें। कुछ मेरे जज्बाती भाई, मेरे जैसे मेरे भाई होंगे जिन्होंने थोड़ा जज्बाती होकर के थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन किया होगा, और प्रशासन ने वो ऐसा फैसला लिया होगा। और शायद ऐसा बताते हैं कि उस समय पहले पत्थरबाजी हुई, फिर वो कुछ आगजनी का माहौल बना दिया गया। और शायद फिर उनकी तरफ से, आप जानते हैं देहात में कट्टा चलाते हैं ज़्यादातर लोग, अपने लाठी वगैरह, इस तरह का माहौल रहा होगा। और जब अभी मैं प्रशासन पे वार करूं, मैं कितना भी दबंग या कितनी भी राजनीतिक रसूख रखने वाला हूं, लेकिन प्रशासन से, शासन से बड़ा मैं नहीं हो सकता। सवाल चाचा के बारे में ठगाना। अच्छा, आप पूछ रहे थे, मैं बातों में आते आते मैं कहीं आगे पहुंच गया। हाँ, आप वो सवाल किया था तो मुझे वो बात घूम के मेरे दिमाग में आ जाती है। मैं चाचा के ऊपर बात कहूँगा। चाचा विधायक हैं हमारे, और जसवंत नगर से हमारे चाचा विधायक हैं, और कई बार के विधायक हैं। और जब तक चाचा के सांस में आस है, जब ही चाचा ही विधायक रहेंगे। तो एक गाना मैंने बनाया था कि विधान सभा जसवंत नगर से चाचा ही जीत के आवेगा, दम किस में जो इन्हें हरावेगा। विधान सभा जसवंत नगर से चाचा ही जीत के आवेगा, दम किस में जो इन्हें हरावेगा। अरे कर्मठ कद्दावर नेता है, जनता का घना चहेता है, हर जगह दिखाई देता है, अब फिर जीत के आवेगा, दम किस में जो इन्हें हरावेगा। मोदी के बारे में भी कुछ लिखा है? मोदी के बारे में कई लोगों का मेरे पास में फ़ोन आया। कई लोग मुझे किसी भी प्रलोभन में लाकर ले जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप तारीफ में लिखें उनके, जो कि हो चुका हूँ, थोड़ा सा मैं बदनाम हो चुका हूँ। तो मैं गाता भी तो अब नहीं गा सकता। मैंने आप देखिए, इन बीजेपी वालों ने हमारे समाज को ही बांटने काटने का काम किया। हमारे लिए एक बार के लिए पार्टी बाद में है, मेरे लिए तो समाज पहले है। मेरे कृष्ण भगवान मेरे लिए पहले हैं। मेरे दिन की शुरुआत श्री कृष्ण भगवान के नाम से, और जब मैं गाड़ी में अपनी में बैठता हूँ तो श्री कृष्ण भगवान के चरण वंदना करके मैं निकलता हूँ। कहीं भी भगवान की बार बार बातें कर रहे हैं, बट ये मुलायम परिवार जो है, इन्होंने जो है कि वहाँ पे ताला लगवाने का प्रयास किया था, ताला लगवाया था। और भाजपा सरकार कह रही है कि काशी मथुरा जो है कि अयोध्या आ गया है और काशी मथुरा बाकी है। मतलब काशी का जो ज्ञानवापी है वो भी हम मंदिर में लेंगे और मथुरा का भी बनवाएंगे। तो ये नारा लगा रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी पार्टी का एक राजनीतिक जुमला है। आप देखेंगे हमारी आदरणीय भाभी जी डिम्पल यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार और कई बार बांके बिहारी मंदिर और मथुरा वृंदावन प्रेम मंदिर और सब जगह जाते हैं और पूजा अर्चना करके आते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं फोटो या कहीं ना कहीं वीडियो क्लिप देखी होगी, जाते रहते हैं। जो व्यक्ति ये ताला लगाने वाली बात ही सामने आई है, ये तो हुआ है ना? जो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब ये एक भाजपा सरकार कहती है हमने खुलवाया, पार्क था कोई। भाजपा सरकार एक झूठा जुमला पब्लिक में फेंकती है मीडिया बंधुओं के माध्यम से। और मैं तो आप जैसे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप सीधे और बड़े अच्छे सवाल शायद पूछते हैं, लेकिन कई लोग जो गोदी मीडिया के लोग होते हैं
और मोदी मीडिया के लोग होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं सवाल को पूछेंगे, या तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद और बेरोजगारी, और उस बात पे कोई सवाल नहीं करते हैं। इसलिए मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपने समाज के लिए, लोगों के लिए आप सवाल करें। लेकिन आप देखेंगे मीडिया की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। यही कारण है कि आप भी जो अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई सवाल पूछता आप है। मंदिर की जब बात कर रही है ना, हाँ। तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा मथुरा में चंद्रोदय मंदिर बनवाया गया था। बीजेपी सरकार आते ही उस मंदिर पर कार्य क्यों रुक गया? कोई मीडिया बंधु, हमारा पत्रकार बंधु, इसके बारे में काहे नहीं कोई बात करता है? तो मैं वही सवाल किया तो ये बारे में बात करनी चाहिए थी। कोई मीडिया बंधु उस मंदिर पर क्यों नहीं सवाल करता कि बीजेपी आने के बाद उस मंदिर पर कार्य रुक गया? आप उस विवादित बात को ही घुमा करके लाएंगे। मंदिर के बिल्कुल पीछे ही है वो, प्रेम मंदिर के बिल्कुल पीछे कोई कुतुब मीनार से 1.5 गुना ऊंचा बन रहा है। वो बंद हो गया। कार्य क्यों रोक दिया? अखिलेश यादव जी द्वारा वो उस पे काम चल रहा है, और अखिलेश यादव जी ने एक विशेष रूप से उस मंदिर के लिए बजट दे करके उसके लिए काम किया। और देखिए, मैं नहीं कहना चाहता उस बात के लिए, अभी बीजेपी ने जो अभी राम मंदिर का ये विषय था, इसके नाम पे जितना चंदा आया, क्या उसका हिसाब आपके पास है या मेरे पास है? नौजवानों कितना अरबों, अकबरपुर में कितने घर तोड़ दिए गए गरीबों के? हजारों करोड़ों रुपया मंदिर आया। ये कहता है कि गरीबों के घर तोड़ दो, गरीबों को जाड़ दो। काशी में कितने मंदिर तोड़े गए? जब से भाजपा सरकार आई है 58 मंदिर तोड़ दिए गए हैं काशी में। कभी किसी मीडिया कर्मी ने पूछा जाके? कोई पत्रकार बंधु नहीं पूछेगा वहाँ जाके। आप कभी सवाल करिएगा इन बातों पे भी मंदिर महोदय। मस्जिद पर अगर उनसे पूछा जाए ना, बेरोजगारी वगैरह कुछ लिखा है? बेरोजगारी महंगाई पे, बेरोजगारी महंगाई पर और बहुत सारी बातों पर मैं बहुत लिखा है। 2 लाइन मैं 2 लाइनें ये भी सुनाऊंगा। जैसे कि अपने समाज के जैसा समाज में माहौल चल रहा है, अपने देश में माहौल चल रहा है, उस पर मैं 2 लाइनें कहूँगा। अगर ये चीज़ें हमारे समाज से विलुप्त हो जाए, सरकार इस बात पे काम करे। मेरा तो मानना है कोई भी सरकार आए, इन बातों पे, 4 बातों पे काम करे तो सही। ये ऐसा ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं 2 लाइनें आपके माध्यम से लोगों तक कहना चाहूँगा कि नशा, दहेज, निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या भारी, इन चारों से बच के रहना, ये बहुत बुरी बीमारी, ये बहुत बुरी बीमारी। नशा क्या खत्म नहीं हो सकता समाज से? अगर सरकार चाहे। अब तो नए नए बीड़ी के बंडलों की कंपनियों को आप जो है वहाँ लाइसेंस दे रहे हैं, नई नई गुटखा कंपनियों के आप देखेंगे आप ऐड कर रहे हैं। अजय देवगन, सलमान खान, अक्षय कुमार, बड़े बड़े नेता गुटखा की बीड़ को, पान बहार और ये सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं आप नौजवानों को। अरे नौजवानों को प्रोत्साहित करना है तो मेरे यारों, मेरे पास भी, मैं भी कहीं ना कहीं कई बातों का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी कोई ऐसी ऐड नहीं की है कि जिससे जो समाज में गलत संदेश जाए। मेरे पास में कई ऐसी चीज़ों की ऐड आई, गुटखा की आई, मेरे पास में सिगरेट की आई कि आप करिए, आपको ये पैकेज दिया जाएगा, आप मतलब किसी एक क्षेत्र में या कुछ जिलों का ये कर दीजिए। लेकिन मैंने मना कर दिया। बहुत सारी बातें ऐसी आई, लेकिन मैं तो समझता हूँ ये इतने समझदार लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर, ये कहाँ गरीब हैं, इनके पास में और आय के बहुत सारे स्रोत हैं। लोगों से हमने बात करी, जिससे आपने कहा, मैं भी इस पर हमेशा आवाज उठाती रहती हूँ। गुटखा खास करके मेरे बहुत गलत लगता है, दांत भी खराब होता है, सड़क भी गंदी हो जाती है। शराब पी के आप टूनों के नाली में गिरी है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो है कि मैंने उनसे कहा, तो एक लोग बोले कि भारत की 30% GDP तो इसी से आ रही है, देश ही बर्बाद हो जाएगा फिर तो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। इस अगर गुटखा खा के GDP कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है यही नहीं पता, किसको जा रही है। अच्छा, तुम गलत बातों को प्रोत्साहित करके रुपया कमाना चाहते हो, रुपया कमाना चाहते हो, गुटखा से, बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से रुपया कमाना चाहते हो। इसका ऑप्शन दूसरा नहीं आ सकता ऑप्शन है महोदय। मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग गुटखा खा करके कैंसर का मरीज हो जाते हैं, कई लाख रुपया लगा के, और फिर अपनी जान को नहीं बचा पाते हैं, पैसे को भी गंवा देते हैं, अपनी जान को भी गंवा देते हैं। उनको लाख रुपए बचाने का, अपने शरीर को बचाने का भी एक माध्यम है कि आप किसी अच्छी बात के लिए, जो खाने की मतलब एनर्जी वर्धक चीज़ें हैं, ताकत की चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करिए। आप जगह जगह जितने ठेके आप देखेंगे, मैं कभी कभार जब कार्यक्रम करने के लिए हरियाणा व राजस्थान जाता हूं, तो रास्ते में या अपने उत्तर प्रदेश में भी या कहीं भी बताऊं मैं, इतने अच्छे ढंग से बड़े टेल लगा करके चारों तरफ, मतलब एक दूधिया लाइट लगा करके इतना मॉल टाइप बना के रखा है, मॉल टाइप बना दिया है। रास्ते में देखोगे तो ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं दिखाई देगा जैसा आपको ठेका दिखाई देगा। अलग अलग 100 प्रकार की बोतलें वहाँ रखी मिलेंगी आपको बड़े तरीके से, मतलब इस तरीका का काम कर रहे हैं। आप इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं आप शराब पीने वालों को, जनता मर जाती है एक्सीडेंट में, आप कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। तो वो गाने का मतलब यही तो था कि नशा,
नशा भी खत्म होना चाहिए हमारे समाज से। दहेज खत्म होना चाहिए। अगर आज दहेज के ऊपर कितनी बहन बेटियां जो है डिवोर्स हो जाते ये तो हैं। सरकार के नियम लगाने से अच्छा है ना कि युवा खुद सोचे कि लड़की वाले परिवार हम देना और लड़का कहे कि हमको चाहिए नहीं, तो समाज से खत्म होगा। हर चीज पे सरकार भी डिपेंड था तो जरूरी नहीं है ना। देखिए बहन जी, जब तक सरकार इस बात पर और अंकुश नहीं लगाएगी, जब तक सरकार इस बात नियम तो बना हुआ है ना कि जो लेगा दहेज या देगा दहेज उसको दंडित किया जाएगा। कौन मान रहा है? आज तक होया क्या? कोई हो रहा है क्या? लागू हो रहा है क्या? होना चाहिए। ऐसे कठोर शब्दों को अभी कहते हैं अरे यार ये जहर कैसा घूंट, ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। अरे ये फैसला ले लिया गया, नोटबंदी का फैसला ले लिया गया, वो ले लिया गया। भाई इसके मुझे सही फायदे बताए जाएं। क्या फायदा हुआ? जो पैसा इधर उधर था, मेरी जेब में भी पैसा था, वो निकल के बैंक तक गया, बैंक से और आरबीआई तक गया, वो खजाने में टोटल पैसा अंदर पहुंचा। वो सब जो बाहर पैसा था वो पहुंचा, ठीक है। लेकिन उससे ये बताएं क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या काला धन खत्म हो गया? काला धन जहाँ था वो करेंसी में था, जहाँ पॉइंट में था या किसी अलग किसी उसमें था, वो वहीं का वहीं रह गया। लेकिन कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने खूब खजाना लूटा, खूब पैसा कमाया, खूब अपने बजट को मोटा किया और अपनी पार्टी के फंड के लिए इन्होंने पैसा बहुत जमा किया है। अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे। अभी आपके बारे में थोड़ा पर्सनल जानकारी लेते हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी है और शादी गर्लफ्रेंड के बारे में थोड़ा 2 लाइन में। जी देखिए, मैं एक गांव से आता हूं। मेरे फादर साहब आर्मी में थे, रिटायर हो गए हैं। हम गांव में रहे। मैंने घर गाने का शौक कब से लगा? गाने का शौक मुझे 28 फरवरी 2004 से लगा। मैंने पहली बार मैंने स्कूल के अपने एनुअल भी नहीं याद है आपको? अरे रे, वो पहली शील्ड है आज मेरी रखी हुई है। मेरे घर में रखने के लिए जगह नहीं है। मेरा इतना सम्मान जनता ने अपार प्यार दिया। मेरे घर की जो टांड है। पहला दिन क्या था? पहला दिन वो एक एनुअल फंक्शन था। जब 10वीं और 12वीं के बच्चे जब कहीं जाते हैं आगे, तो वो एक एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें एक प्रोग्राम था स्कूल में। तो वहाँ मुझे एक हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी द्वारा लिख करके एक गाना दिया गया था। तो वो एक शिक्षा के महत्व पर वो गीत था, वो मैंने उस समय पे गाया था। हमारे और क्षेत्र के और ज़िले के वरिष्ठ नेता और कई मंत्री वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान, पैसे भी इनाम के रूप में, आशीर्वाद के रूप में दिए थे। और उस समय जो हमारी डीडी न्यूज़ चैनल है वो भी वहाँ पे थे, क्योंकि हाँ, हमारा श्री कृष्ण इंटर कॉलेज गढ़ी चौखंडी नोएडा में पढ़ता है, मैं उसी में पढ़ता था। तो उस समय उसमें जो है वहाँ कार्यक्रम करने का मौका। गर्लफ्रेंड तो मैं क्या बताऊं कि मैंने तो आज तक किसी से प्यार किया नहीं है। शादी मेरी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बड़े खुशनसीब हूं और बहुत अच्छा हमारा परिवार है और सब कुछ बहुत अच्छा है। और हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, हमारे यारे प्यारे मित्र दोस्त सब मेरे बहुत अच्छे हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सभी के सहयोग से और सभी की कहीं ना कहीं हौसले से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैंने दिन रात सब कुछ त्याग दिया है। शायद आज अगर मैं 28 फरवरी 2004 से गिनूँ तो मैं 20 साल हो गए हैं। 20 साल से मैं आधे समय ही मैं अपने गांव और घर में रहा हूँगा, वरना कहीं कार्यक्रमों में, कहीं दौरों पे, कहीं ना कहीं मैं लगा रहा हूँ अपने गीत और संगीत की वजह से। आखिरी बार मैं कुछ ऐसा लहरदार गाना सुनना चाहती हूँ, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। एकदम लहरदार जैसा सुनाइए ताकि लोग झूमने लगे। झूमने लगे तो झूमने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अब मैं किसके लिए आपने गर्लफ्रेंड का जिक्र करा, और वैसे सुनो, गर्लफ्रेंड है तो नहीं किसी की, और आपके चैनल के माध्यम से पता भी लग गया मेरी घरवाली को, तो मुझे रोटी भी नहीं देगी। हाँ, गर्लफ्रेंड का एक राजनीतिक भी मुद्दा है। आपके मोदी जी बोलते हैं कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड। उनको ये शब्द बोलते हुए शर्म नहीं आती? 50 लाख की गर्लफ्रेंड? संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इतने बड़े पद पर बैठे हैं। किसी व्यक्ति के लिए बोला था, मैं नाम नहीं लूंगा, अब मैं चलो ले भी देता हूँ। राहुल गांधी जी के लिए बोला था कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं। अच्छा, हाँ, आपको शायद ये शब्द याद नहीं होंगे। हाँ तो सुनाइए कुछ। मैं सुनाऊंगा, मैं बहुत सारी चीज़ें, मैं चलो उन बात, फिजूल की बातें नहीं कहूँगा, वो वाली बात कुछ यहाँ हमारे शायर जी हैं, ये भी कुछ कहेंगे, लेकिन मैं तो कुछ अच्छी बात ही कहूँगा, कुछ अच्छा संदेश देना चाहता हूँ, है ना, कि 2 दिन का जीना दुनिया में है उर्मान जरा सा। सिंगर से कोई गाने में ना सुने थे, सारे थोड़ी बोलना है, सिंगर गाने में गाए तब मजा आता है। चलिए, ये एक मुद्दा रह गया, बीच में आपने वो बात की थी, सवाल किया था। आप देखेंगे कि मैंने कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर भी मैंने 2 गाने गाए हैं, है ना, वो गाने गाए हैं, वो भी मेरे ट्रेंडिंग में गाने गाए हैं। वो गाने हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि का
श्री कृष्ण की जन्म भूमि का सबके हृदय माने रहे, मथुरा में हो भव्य मंदिर जो सारे जगत की शान रहे। ये चीज़ें नहीं दिखती होंगी किसी को, कुछ गलत चीज़ें ज़्यादा दिखती है किसी की भी सही। एक चीज़ को आपने बहुत सारी प्रशंसा की बातें सुनी, बहुत अच्छे सवाल सदर नेताजी के बारे में करे, लेकिन एक सवाल आपके जहन में घूम रहा होगा वो भी आपने कर ही दिया हमसे। तो इसी प्रकार से होता है, सारी अच्छाइयों पर एक बुराई काफ़ी होती है ना। तो हमने बहुत अच्छे अपने जीवन में मैंने बहुत समाजवादी पे कोई गाइए बढ़िया सलाहकार के। समाजवादी पे गाना है वो सुनाया होगा शायद मैंने, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान का जन आधार बने, यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने। अरे जैसे करे थे काम समय पर सन 2012 से और 17 तक अखिलेश यादव जी ने जैसे करे थे काम समय पर, नहीं किसी का साजा है, अमीर गरीब दलित का बालक लैपटॉप से नवाजा है। इस यूपी की जनता याद करे अखिलेश जी बारंबार बने, यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने, यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो यहाँ पे हमने बातें करी है, सारे मुद्दे पे लगभग कवर करने का प्रयास किया है। एक सिंगर से और एक कलाकार से हमने थोड़ा सा राजनीति की बातें भी कर ली है। आपको इन सारे मुद्दों पे गाने पे क्या कहना आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।